Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Today we will discuss and understand some examples and numericals in which we will find oxidation number of a certain element present in a compound. लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के रूल्स हमने पढ़े थे और इन रूल्स को सामने रखते हुए हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई भी कंपाउंड हमारे पास हो। तो इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पेपर में आती हैं और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्पल्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगी इस तरह के कोई भी किसी भी तरह की जो न्यूमेरिकल है वो आप खुद कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल 7.1। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड when the oxidation numbers of hydrogen is equals to +1 and oxygen is equals to -2। अब इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दिए गए हैं, लेकिन मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स आती हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं दिए गए होते। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो हमें ऑलरेडी मालूम हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने फॉर्मूला ख़ुद बनाना है और फार्मूला किस हिसाब से बनाना है, यानी एक इक्वेशन आपने बनानी है और फार्मूला या इक्वेशन जो है वो आपने जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसके केमिकल फार्मूला को देखते हुए बनाना है। ये कुछ हद तक उसी तरह है जैसे कि हम मोलर मास निकालते हैं, ये काफ़ी हद तक उसी तरह से है। तो देखते हैं कि ये फार्मूला और ये इसकी जो सॉल्यूशन है वो हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले आप डाटा बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको मालूम हैं, कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल्स टू +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल्स टू -2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड। तो फिर उसके बाद हमने फार्मूला बनाना है। हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है कंपाउंड का वो क्या है, HNO3। तो इसके हिसाब से हम फार्मूला बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन का एक ही एटम है तो हमने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, उसका भी एक ही एटम है, प्लस और उसके बाद ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो इस वजह से हम प्लस के बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। सही है। और क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और अकॉर्डिंग टू द रूल इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो। ये हम रूल पढ़ चुके हैं कि जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो उसके तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करेंगे तो एट द एंड क्या आंसर आएगा, यानी कि वो किसके बराबर होगा, वो होगा ज़ीरो के बराबर। तो यहाँ पे भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर सबको ऐड कर लिया है तो वो जाहिर सी बात है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू किसके होगा, ज़ीरो होगा। तो इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया हमने। अब बस इसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है सबकी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल्स टू +1, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ टू फाइंड आउट और यहाँ पे 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल्स टू -2, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर लिया। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज़ इक्वल्स टू -6 और +1 और -6 हो गए तो -6 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा इक्वेशन में, तो वहाँ पे वो प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का 1 जो है वो दूसरी साइड पे माइनस का 1 हो जाएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमें मिल जाएगा, दैट इज़ +5। अब उसके बाद है एग्जांपल 7.2। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड when oxidation number of hydrogen is equals to +1 and oxidation number of oxygen is equals to -2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दे दिए गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो हमने यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले डाटा बनाएंगे हम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज़ टू फाइंड आउट। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला जिस केमिकल फार्मूला जो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड का उसके मुताबिक
2 atoms of hydrogen are there, therefore 2 multiplied by oxidation number of hydrogen, plus 1 atom of sulfur is there, therefore only oxidation number of sulfur, plus 4 atoms of oxygen are there, therefore 4 multiplied by oxidation number of oxygen and equal to 0. ये भी क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इस वजह से ये भी सारे सम जो हैं वो इक्वल टू 0 के बराबर होंगे। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी आप वैल्यू पुट कर दें। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय +1 इज इक्वल्स टू +2 और 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू -8। यहीं पे आप इन दोनों को कैलकुलेट करके -8 + 2 कितने हो जाएंगे, -6, और आप माइनस का 6 दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो प्लस का 6। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र जो है वो हमें मिल चुकी है और वो कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इज इक्वल्स टू +6। नाउ एग्जांपल 7.3, find out the oxidation number of chlorine in potassium chlorate, as oxidation number of potassium is equals to +1 and oxidation number of oxygen is equals to -2। तो यहाँ पे भी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स दे दिए गए हैं। पोटेशियम ग्रुप 1 में शामिल है, इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसके सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज इक्वल्स टू +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -2 and oxidation number of chlorine is to find out. Now apply the formula according to the chemical formula of the compound potassium chlorate. 1 atom of potassium is there, therefore oxidation number of potassium plus oxidation number of chlorine, and there are 3 atoms of oxygen, therefore plus 3 multiplied by oxidation number of ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस वजह से इक्वल टू 0 हो गया। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड यू विल गेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन विच इज़ +5। नाउ ओपन द पेज नंबर 137। There is a numerical question number 2. Find out the oxidation numbers of the underlined elements in the following compounds। यहाँ पे आपको 5 कंपाउंड्स दिए गए हैं और हर एक कंपाउंड में एक जो एलिमेंट है उसको अंडरलाइन किया गया है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ए पार्ट इज़ सोडियम सल्फेट इन विच वी हैव टू फाइंड द oxidation number of sulfur. Now the oxidation number of sodium is +1, oxidation number of oxygen is -2, and we need to find the oxidation number of sulfur. Let's make a formula according to this chemical formula. 2 atoms of sodium are there, therefore 2 multiplied by oxidation number of sodium plus oxidation number of sulfur plus 4 multiplied by oxidation number of oxygen and this sum is equals to 0। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो इस वजह से आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना ऑक्सीडेशन नंबर को, और ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये सारा सम जो है अलजेब्रिक सम वो इक्वल टू 0 के हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड यू विल गेट the oxidation number of sulfur by simple mathematical method. Now question number B, silver nitrate. In this compound we have to find the oxidation number of nitrogen. Oxidation number of silver is equals to +1, oxidation number of oxygen is equals to -2. Let's make a formula according to the chemical formula. 1 atom of silver is there, therefore oxidation number of silver plus oxidation number of nitrogen plus 3 multiplied by oxidation number of oxygen equals to 0. Now put the oxidation numbers of silver and oxygen in the formula and you will get the oxidation number of nitrogen. जब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और इनको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3 multiplied by -2 -6 और सिल्वर का है +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इन दोनों को आप कैलकुलेट करें आगे और इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा यानी इक्वल्स टू +5। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। हेयर वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन दिस कंपाउंड। यहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, पहले हमने डाटा बनाना है।
Oxidation number of potassium is equals to +1. Oxidation number of oxygen is equals to -2 and oxidation number of manganese we need to find. फॉर्मूला बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ पे पोटेशियम का सिर्फ एक ही एटम है तो इस वजह से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, और ऑक्सीजन के क्योंकि 4 एटम्स हैं तो +4 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और ये सब किसके बराबर है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज़। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम की वैल्यू हमने पुट की +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू भी पुट कर ली -2, और फॉर्मूला वैसे ही रहा। अब उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन जो है वो +4 मल्टीप्लाइड बाय -2 वो -8 हो गया, और +1 जब आपने -8 +1 करेंगे तो -7 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज विल बी इक्वल टू +7, -7 जो है वो दूसरी साइड पे चले जाएगा इक्वेशन के। नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में 2 atoms of potassium are there, 2 atoms of chromium are there and 7 atoms of oxygen are there. तो सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज इक्वल्स टू +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -2 एंड वी नीड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। इसके बाद फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं। पोटेशियम के 2 एटम्स हैं तो इस वजह से 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन equals to 0. Now put the values of oxidation numbers of potassium and oxygen. So 2 multiplied by +1 और plus 2 multiplied by oxidation number of chromium plus 7 multiplied by -2 is equals to 0. आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये +2 ही आ गया, ठीक है, और 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये -14 हो गया, और -14 + 2 कितनी वैल्यू हो गई, -12। तो -12 हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज़ इक्वल्स टू +12। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हमने फाइंड करना है और 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड होगा, तो +12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल्स टू +6। Now the question number 5. Nitrous acid HNO2. Here we have to find the oxidation number of nitrogen. Oxidation number of hydrogen is equals to +1. Oxidation number of oxygen is equals to -2. तो फॉर्मूला हम बनाते हैं। Oxidation number of hydrogen plus oxidation number of nitrogen plus 2 multiplied by oxidation number of oxygen is equals to 0. Now put the values of oxidation number of hydrogen and oxygen in the formula. And now calculate the oxidation number of nitrogen, which will be equals to +3. Practice all these questions.